नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इससे आपका पूरा चैप्टर का एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया देयर आर मोर देन 6 लाख डैश इन इंडिया। तो 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली भारत में क्या हैं? ए ऑप्शन दिया है टाउन है, गलत है। बी ऑप्शन विलेजेस हैं, विलेजेस इज दी करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा 6 लाख विलेजेस हैं अप्रॉक्सीमेटली भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ अ डैश दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो पुलिस स्टेशन के अंडर में, हर पुलिस स्टेशन के अंडर में एक क्या होता है? तो एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होता है। तो पोस्ट नहीं होती, तहसील नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एसएचओ, अब देखिए पुलिस में एक पोस्ट होती है जिसको कहते हैं एसएचओ। अब एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एसएचओ का फुल फॉर्म सेफ्टी हाउस ऑफिसर, गलत है। स्टेशन होम ऑफिसर बोला गया, ये भी गलत है। सही आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो याद रखिएगा एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ। तो देखिए लैंड को मेजर करना और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास रखना, ये काम किसका होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है पटवारी, बी ऑप्शन है पुलिस, सी ऑप्शन है डीएम एंड डी ऑप्शन है तहसीलदार। तो ये जो वर्क है किसका है? पटवारी का ये वर्क होता है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें कहा गया इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस दैट स्टेशन पुलिस स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टू टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तो देखिए पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पुलिस की ड्यूटी होती है कि कोई भी अगर केस हो रहा है उसके एरिया में, उसकी इंक्वायरी करे, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और उस पर एक्शन ले। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? विच अमंग द फॉलोइंग नोज मेथड वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। तो देखिए इनमें से कौन ऐसा है जो एग्रीकल्चरल फील्ड को मेजर करने का तरीका पता होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है मेजर करने का, मैप कैसे बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें किसको पता होती है? एसएचओ को नहीं पता होती, पुलिस को भी नहीं पता होती, डीएम को भी नहीं पता होती है। किसको पता होती है? पटवारी को पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब उससे पहले पटवारी के बारे में थोड़ी सी बात अगर कर ली जाए तो पटवारी को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग मतलब स्टेट्स की बात अगर करेंगे तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पटवारी को ही लेखपाल भी कहते हैं, पटवारी को कानूनगो भी कहा जाता है, पटवारी को ही विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। हर पटवारी के अंडर में अगर देखा जाए तो कई सारे विलेजेस होते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और पटवारी का काम क्या होता है? पटवारी का मेनली वर्क ये होता है कि जो भी विलेजेस का रिकॉर्ड है कि कितना लैंड किसके पास है, कौन से लैंड में क्या चीज़ बोई गई है, तो ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? पटवारी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। तो क्या पटवारी का एक काम होता है कि लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, फार्मर से, मतलब उनको ये कह सकते हैं कि कितना किससे मिल रहा है, ये सब चीज़ें पता करना, ठीक है। साथ ही साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को, ठीक है, कितना क्रॉप किस एरिया में शो हो रहा है, कौन सा जो भी किसान है उसके खेत में कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है। तो ये सब जो डिटेल्स होते हैं ये कौन रखता है? पटवारी रखता है, ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। तो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, पटवारी का यही फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल लैंड रेवेन्यू ऑफ द डैश डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो लैंड रेवेन्यूज़ होते हैं इनका ट्रैक रखना, मतलब इनका जो भी लेना देना है, जो कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका ट्रैक, ठीक है, मतलब उसकी ट्रैकिंग कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है गवर्नमेंट का? ये करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है वो इन सब चीज़ों की देखरेख करता है, इन सब चीज़ों की ट्रैकिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में दिया गया है ऑल द स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। सारे स्टेट जो है भारत में उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जिनको हिंदी में जिला कहा जाता है, उसमें डिवाइड किया गया है, बिल्कुल ठीक है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब देखिए जो भी मैटर होते हैं लैंड से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है? फर्दर सब डिवाइड किया गया है, तहसील में, तालुके में, इन लोग में डिवाइड किया गया है,
ठीक है। तो दीज सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील एंड तालुका। तो इन जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जब सब डिवीजन हुआ तो उसका नाम दिया गया तहसील, उसका नाम दिया तालुका। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में देखिए क्या कहा गया, हु इज़ द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर विच ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स वर्क नोन एज तहसीलदार। तो आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है जिसके अंडर में सारे रेवेन्यू ऑफिसर जिनको तहसीलदार कहते हैं वो काम करते हैं। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको डीएम भी कह सकते हैं। तो डीएम का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट तहसीलदार। तो तहसीलदार से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, दे हैव टू हियर लैंड डिस्प्यूट्स ऑफ विलेजर्स। बिल्कुल सही है, जो भी विलेजर्स का लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सुनने का काम तहसीलदार ही करेगा। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज। तो पटवारी के जो वर्क होते हैं उनको सुपरवाइज, उनका सुपरविजन कौन करता है? तहसीलदार करता है। ठीक है, और ये जरूर देखता है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपर्ली सही से रखा गया है कि नहीं रखा गया है, लैंड रेवेन्यू सही से कलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब काम किसका होता है? तहसीलदार का होता है। They make sure that farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain caste certificate. तो देखिए तहसीलदार का एक और काम होता है कि जो भी फार्मर्स हैं उनको आसानी से जो भी वो रिकॉर्ड्स थे उनके, जो भी खसरा खतौनी है वो आसानी से मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट्स आसानी से बन रहा है उनके ऑफिस में कि नहीं बन रहा है। तो ये सब काम किसका होता है? तहसीलदार का होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट जो दिए हैं तहसीलदार के वर्क से रिलेटेड, ये सही है। तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, दैट तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। तो देखिए तहसीलदार का ऑफिस वहाँ पर होता है जहाँ, मतलब तहसीलदार के ऑफिस में आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो सुने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, टिल रिसेंट टाइम्स इन सम स्टेट्स हु डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखिए अभी तक, मतलब कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले की बात अगर करी जाए तो कुछ स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर फैमिली का जो एग्रीकल्चरल लैंड होता था उसमें किसको शेयर नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो जो हिंदू वुमेन होती थी उनको शेयर नहीं दिया जाता था, मतलब जो मेन होते थे उन्हीं को शेयर दिया जाता था। हिंदू वुमेन का कोई भी शेयर फैमिली के लैंड में, फैमिली के एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, इन लेटर टाइम्स। तो बाद में क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिमांड। मतलब पहले की अगर बात करी जाए, लेटर मतलब पहले की बात अगर करी जाए तो पहले क्या होता था कि जब फादर की डेथ हो जाती थी तो जो प्रॉपर्टी होती थी फादर की, मतलब जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी। किस में? उनके बच्चों में, उनके ब्रदर्स में, उनके सिस्टर में, उनके डॉटर्स में। तो डॉटर को तो दी ही नहीं जाती थी, सिस्टर का भी यहाँ कोई काम नहीं, ब्रदर का भी कोई काम नहीं है। किस में डिवाइड करी जाती थी? तो उनके बच्चों में, ये जो प्रॉपर्टी होती थी बच्चों में, वो भी सन्स, मतलब जो मेल बच्चा होगा, जो मेल मतलब उनका मेंबर होगा, उन्हीं को ही प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी जाती थी, प्रॉपर्टी का शेयर दिया जाता था। सिस्टर जो भी, मतलब उनकी डॉटर्स होती थी, उनको शेयर नहीं दिया जाता था। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है, अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन ईयर। तो देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में बताना है। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट आया बहुत पहले था, 1951 के अबाउट अगर देखा जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसमें अमेंडमेंट कब किया गया। तो अमेंडमेंट किया गया था 2005 में। तो अमेंडमेंट 2005 में आया था, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, अब ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है क्या? तो इसके हिसाब से ये हुआ कि जब किसी फादर की डेथ होगी तो जो हिस्सा है वो सिर्फ लड़कों को ही नहीं होगा, लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में, या कह सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में हिस्सा मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन न्यू लॉ सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स इन द हिंदू फैमिली कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तो देखिए जो नया लॉ बना, मतलब जो नया अमेंडमेंट हुआ, उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो डॉटर है, जो लड़के हैं और साथ ही साथ जो मदर है, तीनों को इक्वल शेयर दिया जाएगा लैंड में। मतलब अभी तक क्या होता था, अभी तक सिर्फ सन्स को ही, जो लड़के होते थे उन्हीं को ही बांट दी जाती थी ज़मीन और जायदाद जो होती थी। अब क्या हुआ कि जो लड़के हैं, जो डॉटर्स हैं और जो मदर हैं, तीनों में ये इक्वल डिवीजन होगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, और लैंड का। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड में कहा गया, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। मतलब ये जो लॉ है, ये जो सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये सारी यूनियन टेरिटरी और सारे स्टेट जो कि भारत में है उसमें लागू होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर
करेक्ट। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, और मेन जो टॉपिक था, मेन जो थीम था टॉपिक का, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।